हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 71वें दिन के वीडियो में मैं आपको BHU MUs 2010 की परीक्षा के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप ये वीडियो स्किप करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस छूट सकते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दरबारी और पूरिया में एक समान है। दरबारी और पूरिया राग में एक समान है मंद्र सप्तक का शांत आलाप। इन दोनों रागों में मंद्र सप्तक में जो शांत आलाप किया जाता है वो इन दोनों रागों में एक समान है। दूसरा प्रश्न है, सामा संगति प्रयुक्त नहीं होती। तो रामकली राग में सामा षड्ज मध्यम की जो संगति है वो प्रयोग नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, सामा संगति प्रयुक्त होती है। सामा यानी कि षड्ज मध्यम स्वरों की संगति प्रयोग होती है केदार, बहार और मालकौस में। इन तीनों राग में षड्ज मध्यम स्वरों की जो संगति है वो प्रयोग होती है। चौथा प्रश्न है, संगीत चिंतामणि के लेखक हैं। संगीत चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। आचार्य KCD बृहस्पति जी संगीत चिंतामणि ग्रंथ के लेखक हैं। पांचवा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में प्रस्तुत करते हैं। कर्नाटक संगीत में कृति को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया। गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया पलुष्कर जी ने। पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया था। सातवां प्रश्न है, फिल्मी गीत का बंदिश नहीं है। फिल्मी गीत का बंदिश नहीं है, बोले रे पपीहरा। आठवां प्रश्न है, ठुमरी जो फिल्मी गीत के रूप में प्रसिद्ध है। तो बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, ये एक ठुमरी है जो फिल्मी गीत के रूप में प्रसिद्ध है। नौवां प्रश्न है, जीव स्वर या अंश स्वर किसका प्रकार है। तो जीव स्वर या अंश स्वर को जीव स्वर कहते हैं। तो ये प्रकार है राग का। 10वां प्रश्न है, संगीत रिसर्च अकादमी स्थित है। संगीत रिसर्च अकादमी कोलकाता में स्थित है। 11वां प्रश्न है, प्रथम सरकारी संगीत विद्यालय है। प्रथम सरकारी संगीत विद्यालय है बड़ौदा संगीत महाविद्यालय। बड़ौदा संगीत महाविद्यालय प्रथम सरकारी संगीत विद्यालय है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, बड़ौदा संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। बड़ौदा संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई 1886 बड़ौदा में मौला बख्श जी के द्वारा। मौला बख्श जी ने 1886 में बड़ौदा में बड़ौदा संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न है, स्वर लिपिकार यानी कि स्वर लिपि के आविष्कारक हैं। स्वर लिपिकार हैं मौला बख्श जी। मौला बख्श जी पहले स्वर लिपि के आविष्कारक हैं। 14वां प्रश्न है, राजस्थान संगीत संस्थान है। राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर में। 15वां प्रश्न है, हिंदी गीत रामायण के वाग्यकार हैं। हिंदी गीत रामायण के वाग्यकार हैं अरुण कुमार सेन। अरुण कुमार सेन जी हिंदी गीत रामायण के वाग्यकार हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न है, राग देश के स्वरों में वंदे मातरम की धुन बनाई। राग देश के स्वरों में वंदे मातरम की धुन बनाई थी ओंकारनाथ ठाकुर जी ने। ओंकारनाथ ठाकुर जी ने वंदे मातरम की धुन राग देश के स्वरों में बनाई थी। 17वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में ध्रुव ताल का चिन्ह है।
तो कर्नाटक संगीत में ध्रुव ताल का चिन्ह है द्रुत, अणुद्रुत, द्रुत, द्रुत। ठीक है, ये जो खड़ी पाई है इसको द्रुत कहते हैं और गोले को अणुद्रुत कहते हैं। तो द्रुत, अणुद्रुत, द्रुत, द्रुत, ये कर्नाटक संगीत के ध्रुव ताल का चिन्ह है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, संगीत विद्यालय नहीं है। रामपुर में संगीत विद्यालय नहीं है। 19वां प्रश्न है, ओंकार नाथ ठाकुर का ग्रंथ है संगीतांजलि ओंकार नाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, उत्तर व दक्षिण दोनों पद्धति के वायलिन वादक हैं। उत्तर व दक्षिण दोनों पद्धति के वायलिन वादक हैं एम.एस. गोपाल कृष्णन। एम.एस. गोपाल कृष्णन जी उत्तर व दक्षिण, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति दोनों के वायलिन वादक हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।